हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशनल अड्डा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से स्टडी को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हम आपके लिए क्लास 10th की NCERT क्लास 10 का साइंस का सॉल्यूशन और साइंस को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, आपकी जो क्लास 10th की साइंस है, इसमें टोटल 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर में जो आपसे 1 से 5 चैप्टर हैं वो आपके केमिस्ट्री के हैं, और 5 से और चैप्टर नंबर 5 से और 6 जो है वो आपके बायोलॉजी के हैं। 5 से 9 तक। और उसके बाद फिर आपके चैप्टर नंबर 10 to 16 ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रिपरेशन का जो तरीका होगा उसमें हम सबसे पहले नंबर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री या बायो में से किसी एक को लेंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर हम फिजिक्स की तैयारी कराएंगे। और फ्रेंड्स, हम अपना 100% देंगे और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहें। और आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10। और फिजिक्स के नज़रिए से देखो फर्स्ट चैप्टर होगा फिजिक्स का, यानी कि चैप्टर 10 से 16 तक फिजिक्स है। तो उस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए फ्रेंड्स, तो आपका जो टॉपिक है फर्स्ट बुक में, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। फ्रेंड्स, जब कोई भी लाइट रेज आती है और वो किसी सरफेस से टकराती है, तो उस सरफेस से टकराने के बाद जो वापस आती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। या यूँ बोले तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी रेज किन्हीं भी दो माध्यमों के बीच में जो लाइन होती है, जैसे जो दो माध्यम होते हैं लास्ट में जहाँ पे मिलते हैं, तो उस लाइन पे जाके जब प्रकाश इंसिडेंट होता है, यानी कि पड़ता है लाइट से, उसके टकरा कर जब लाइट वापस आती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ हमने एक जो है अपना सरफेस मान लिया है, यानी तल। सरफेस मतलब होता है तल। यहाँ जो हमने सरफेस माना है वो हमने मिरर को माना है। तो देखिए, जैसे कोई यहाँ से, ये क्या है आपकी, ये है इंसिडेंट रेज, ये है आपकी इंसिडेंट रेज, यानी कि आपतित किरण ये नीचे आ रही है। ठीक है, ये क्या आपकी इंसिडेंट रेज, ये आपका सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट रेज आई है और इस पे आके यहाँ पे टकराई। हुआ क्या, इससे सरफेस कुछ भी हो सकता है, मिरर है या कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो अब ये सरफेस जो है इस लाइट को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि वापस भेज दिया। तो हुआ क्या, लाइट आई, पड़ के वापस गई। तो ये जो लाइट की जो रेस आ रही थी, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रेस, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। अब ये इससे टकराकर जब ये वापस जाएगी, अब ये वापस जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रेस, यानी कि परावर्तित किरण, यानी परावर्तित हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, अब ये इस पॉइंट पे आके पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट कहलाता है, ये जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट पॉइंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये जो होता है, ये यहाँ से एक हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, इसको परपेंडिकुलर, ये कहलाता है हमारा अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल। ठीक है, तो अब ये लाइट का परावर्तन क्या होता है, ये तो आप समझ गए कि भाई कोई भी लाइट आती है किसी भी सरफेस से आकर टकरा कर जब वापस जाती है, इस घटना को हम लाइट का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल्स में या 2 लॉ हैं इसके, तो हम वो आपको बताते हैं क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्या नियम है 2, देखिए। प्रकाश के परावर्तन, इसके 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि अब देखिए, ये जो हमारा है ना, ये होता है हमारा नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वलिटी होता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, वो सॉरी ये रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, तो फ्रेंड्स,
जो आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है वो ये कहता है, यानी कि फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल लेंगे कहाँ से, देखिए ये आपका सरफेस है और ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट रेज है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। तो देखिए इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा कहलाता है इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे हमने इंसिडेंट एंगल को क्या माना है, θ1 माना है, ठीक है, या θi मान लो, r मान लो, चलो θ1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से आने का रिफ्लेक्ट हुआ, तो अब ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल। ये देखिए इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल, यानी कि परावर्तन का, यानी प्रकाश के परावर्तन का बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फर्स्ट लॉ वो कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज आर इक्वल, यानी कि हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, तभी ये उसका परावर्तन होगा। देखिए θ1 और θ2 यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल रेस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, θ2 रिफ्लेक्ट एंगल। तो नियम कहता है कि θ1 इक्वल टू θ2, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है आपका, सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पर होने चाहिए, यानी कि इंसिडेंट रेज आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल को ही हिंदी में अभिलंब कहते हैं, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, यानी एक ही तल में तो है, सरफेस तो एक ही है, ठीक है। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज एंड इंसिडेंट पॉइंट तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये आपके दोनों नियम है, चाहे तो आप इसको नोट कर लेना। आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर लेना और बना लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे क्या होता है, अब आपका होता है कि एक होता है आपका गोलीय दर्पण, यानी कि कर्व्ड मिरर। कर्व्ड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये यानी ये कर्व्ड होता है क्या, किसी ना किसी सर्किल का ही तो एक पार्ट होता है, ये सर्किल है, इसको हमने ऐसे काट दिया तो ये क्या कर्व्ड तो है ये इतना, ठीक है। तो आपका इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर से यानी कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि कर्व मिरर। तो फ्रेंड्स इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी डिस्कस करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, इतना बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो बताएं ज़रूर, तभी हमारी कमियां दूर होंगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।